हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे अपने एक पेशेंट से जिन्होंने 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी रिकवरी शो की है। पेशेंट का नाम है मिसेस परमजीत कौर, एज है 53, रहने वाली हैं, प्रेजेंटली ये रिजाइड कर रही हैं लोम्बार्डी, इटली। तो पेशेंट ने यूट्यूब पे बहुत सी हमारी वीडियोस देखी, साई संजीवनी की बहुत सी वीडियोस जब उन्होंने सर्च की तो उन्हें एक उम्मीद जगी कि हाँ, उनकी जो किडनीज ख़राब हो रही हैं, जो उनके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें उसमें आराम मिल सकता है। पेशेंट ने हमसे कांटेक्ट किया, पूरी हिस्ट्री हमें दी, कब से इनको दिक्कत होनी स्टार्ट हुई, किस तरीके से हुई, वो मैं ब्रीफिंग आपकी सब करूँगी इस वीडियो के अंदर। पेशेंट इनिशियली 2018 में उन्हें बॉडी में कुछ सिम्टम्स जनरेट हुए, जैसे कि वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया, यूरिन में झाग नज़र आया। तो उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, अपने टेस्ट करवाए, तो उनका जो क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ थी जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो थी 6.83। इनिशियली जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उन्हें बहुत सी गाइडलाइंस बताई गई थी, उन्हें बीपी की चार्टिंग डेली करने के लिए कहा गया था, चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था, डाइट को मेंटेन करने के लिए कहा गया था। पेशेंट ने एज इट इज़ उसको बिल्कुल फॉलो किया, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अब हमारे सामने भी हैं। उनका क्रिएटिनिन अब कम होते होते 4.2 पे आ गया है और पेशेंट के अंदर बॉडी में जो सिम्टम्स थे, जैसे कि वीकनेस थी इनिशियली, फ्रॉथी यूरिन था और वेट लॉस हो रहा था, अब उस सारी कंडीशन में पेशेंट को आराम महसूस होना स्टार्ट हो गया है। पेशेंट बेटर फील करने लगा है। फिजिकली कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। आप खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं, पेशेंट अपनी ज़ुबानी पूरी अपनी कहानी बता रहा है। परमजीत कौर, उम्र मेरी 52 साल, रहने सी इटली च। नमस्ते। साई संजीवनी के सभी डॉक्टरों को मेरा ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी सासू माँ हैं श्रीमती परमजीत कौर, जिनकी हमने मेडिसिन साई संजीवनी हॉस्पिटल से ली थी। हमने ये मोटिवेशन हमें मिली डॉक्टर पुरु धवन की वीडियोस यूट्यूब पर देखकर। हमने तो बिल्कुल आस ही छोड़ दी थी इस चीज़ की कि ये इलाज भी मम्मी का हो सकता है, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमने उसके बाद उनसे संपर्क किया, उनकी पूरी टीम से हमने सारी रिपोर्ट्स भेजी, उनसे बात की। उन्होंने हमारी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें रिप्लाई दिया कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, मम्मी की किडनियों को फर्क पड़ सकता है। तो हमने वहाँ से मेडिसिन मंगवाई। हमारी मम्मी का जो पहले क्रेटिनिन लेवल था वो 6.83 था, तो 1 मंथ की मेडिसिन के बाद वो 6.29 रह गया था। अब 3 मंथ की मेडिसिन हमने कंप्लीट कर ली है। 3 मंथ की मेडिसिन के बाद मम्मी का जो क्रेटिनिन लेवल है वो 4.29 है इस टाइम पे। तो हमें काफ़ी अच्छा फर्क यहाँ से पड़ा है। यहाँ 3 महीने की मेडिसिन से ही काफ़ी अच्छा जो मम्मी की प्रोग्रेस हो रही है। तो इसके लिए सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर पुरु धवन, डॉक्टर शिराज एंड डॉक्टर कंचन। उन्होंने हमारी एक कॉल कभी भी मिस नहीं की। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें हमेशा रिप्लाई बैक किया। हमारी जो भी क्वेरीज होती हैं उनका हमें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व की, हमारी बात अच्छे से सुनी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और डॉक्टर सिराज ते डॉक्टर पूरब धवन दा और बाकी सारी पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो जब हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने इनसे बात की टेलीफोनिकली, क्योंकि पेशेंट क्लिनिक विजिट नहीं कर सकते, पेशेंट प्रेजेंटली इटली में रहते हैं, तो टेलीफोनिकली जब बात हुई पेशेंट से, पूरी उनकी ऑनलाइन कंसल्टेशन ली गई, उनसे पूरी हिस्ट्री ली गई कि सबसे पहले स्टार्ट हुई, वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ, फ्रॉथी यूरिन में झाग आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट रहता था पहले से ही। पेशेंट का इनिशियली जब हमने बीपी पूछा तो उन्होंने अपनी रीसेंट रीडिंग्स बताई थी 150/90, और 90 जो डायस्टोलिक बीपी है वो किडनी को रिपेयर होने का मौका नहीं देता। यूरिन के रास्ते बहुत ज़्यादा प्रोटीन फ्लश आउट होने लगता है। तो जब हमने इनका पूरा हिस्ट्री टेकिंग किया, डायग्नोसिस बनाया, तो इनका केस बना इस्चेमिक नेफ्रोपैथी का। बीपी की वजह से किडनी पर नुकसान आ रहा है और किडनी सफ़र करना स्टार्ट कर गई है, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ जंप करनी स्टार्ट कर गई थी। तो जब हमने डायग्नोसिस इनका तैयार कर लिया तो इनका पूरा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया गया। पेशेंट को डेली बीपी चार्टिंग के लिए एडवाइस किया गया, उन्हें एक थॉरो डाइट चार्ट बना के दिया गया कि इसी के अकॉर्डिंग आप अपना खाना पीना रखेंगे, डेली मॉनिटरिंग करेंगे। और जब हमने KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था इनिशियली, पेशेंट के जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ थी वो 6.83 थी। अब समझना ये ज़रूरी है कि दुश्मन क्रिएटिनिन नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ रीज़न है। क्योंकि किडनी ने ख़राब होना कब स्टार्ट किया? जब आपका बीपी बढ़ना शुरू हुआ।
अब पेशेंट का बीपी अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता रहता है तो आपकी जितनी भी आर्टरीज खून लेकर जा रही हैं किडनी तक, उन पे बहुत ज़ोर से चोट लगती जाती है। जिस हिस्से पे बार बार चोट लगती है, आपने देखा होगा, वो टिश्यू अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट करता है। अगर मान लीजिए आपके हाथ पे आप जिमिंग कर रहे हो, डेली आप बहुत हैवी डंबल्स उठा रहे हो, वेट उठा रहे हो, या साइकिलिस्ट हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो बार बार अगर उस टिश्यू पे इंजरी होती है या ज़ोर से हम डंबल्स उठाते हैं तो वहाँ टिश्यू की हार्डनिंग होने लगता है। सेम ही कंडीशन होती है हमारी किडनीज़ के अंदर। अब किडनीज़ पर बार बार हाई ब्लड प्रेशर की चोट लग रही है, आर्टरीज जब खून लेकर जा रही है किडनी तक बहुत तेज़ी से लेकर जा रही है, बहुत तेज़ी से जब प्रेशर के साथ ब्लड वहाँ तक जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ का टिश्यू अपने आप को मॉडिफाई करने लगता है। जब उसको बार बार चोट लगती है उस टिश्यू की हार्डनिंग होने लगती है, फाइब्रोसिस होने लगता है, स्क्लेरोसिस हो जाता है। जहाँ टिश्यू हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर आपकी किडनी की फंक्शनिंग लॉस होने लगती है, क्योंकि किडनी की जो भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में मदद कर रही है, किडनी के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, वो सारे के सारे नुकसान उठाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आपकी किडनी फेलियर के पीछे जिस रीज़न की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है उस रीज़न को सबसे पहले अगर हम पकड़ लेते हैं, केटर कर लेते हैं, तो आगे चल के आपका रेट ऑफ रिकवरी बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमने पेशेंट को एडवाइस किया था कि अपने खाने में सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम रखें और साथ के साथ बीपी की डेली मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया था। तो पेशेंट ने इस सारी रूटीन को, रेजिमेंट को पूरा 3 मंथ्स अच्छे से अभी फॉलो किया है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब पेशेंट का क्रिएटिनिन वैल्यूज़ घटकर 4.2 हो गई है। जब जैसे ही किडनीज आपकी फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट करती है, ऑटोमेटिकली जितनी भी बॉडी के अंदर गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर फ्लश आउट करना स्टार्ट करती है। तो परमजीत कौर जी के केस में हमने क्या देखा कि इस्चेमिक नेफ्रोपैथी का केस था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स पेशेंट को देखने को मिला है 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि पेशेंट ने सारी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो किया है। पेशेंट ने हर एक चीज़ जो उन्हें गाइड की जाती थी रेगुलर फॉलोअप्स में, क्योंकि पेशेंट हमारे सामने नहीं था, वो हमसे बहुत दूर बैठा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने पूरा उनको सपोर्ट किया। हर एक स्टेप पे कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी उन्होंने नहीं रहने दी उनके माइंड में। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने पूरा सपोर्ट करते हुए अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि पेशेंट बहुत अच्छा फील कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट डायग्नोज होता है बीमारी से, किसी भी बीमारी से, आप मान लीजिए ये तो CKD है, तो पेशेंट एकदम से उसे एक्सेप्टेंस में नहीं ला पाता, क्योंकि अचानक से ये चीज़ डायग्नोस हुई है। पेशेंट के लिए मेंटली एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो जाता है कि अब मुझे ये बीमारी हो चुकी है। अब जितनी भी पेशेंट्स किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले उनका माइंड में क्या थॉट आता है, अब हमें डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है, अब हमें ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। बट इनिशियली हम अपनी किडनीज़ को की फिल्ट्रेशन को इन्हांस करने के लिए कुछ भी नहीं करते, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन आपने अपनी किडनीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि किडनीज़ के पास कैपेबिलिटी होती है अपनी फंक्शनिंग को पिक करने की, अपने GFR को इम्प्रूव करने की। अब जब भी पेशेंट चीज़ों को अच्छे से फॉलो करता है, गाइडलाइंस जो हम देते हैं, तो ट्रमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो आपके सामने है। एज एन एग्जाम्पल परमजीत कौर जी, जो बिल्कुल अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी आपको बता रही हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी रीज़न से किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए डायबिटीज़ है, BP है, या फिर कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर किडनी नुकसान उठा रही है, तो सबसे पहले हमें रीज़न को रूल आउट करना इंपॉर्टेंट होता है कि किस रीज़न से कंडीशन में खराबी आ रही है। एक बार रीज़न पकड़ में आ जाता है और हम रूट कॉज पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और पेशेंट अपनी बीमारी को मैनेज कर पाता है, स्टेबल हो पाता है, फिज़िकली सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगते हैं। जैसे इनिशियली परमजीत जी को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, अब काफ़ी बेटर फील करती हैं। वेट लॉस इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हुआ था, अब स्टेबल हो चुका है। तो पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है, मोटिवेटेड फील करता है। हमारी पूरी टीम ने इनको पूरा सपोर्ट किया है इनके ट्रीटमेंट के दौरान, और आगे भी बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि साइंस संजीवनी का पूरा काम ही यही है, अपने हर एक पेशेंट की हेल्प करना, उनको गाइडेंस देते रहना, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से रिकवर हो सके, अपनी कंडीशन को स्टेबल कर सकें और एक अच्छी
क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपकी किडनीज़ को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।